सुजीत सिंह, कैसे हैं आप सभी। तो आज का टॉपिक है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हमें फाइंड आउट करना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है, डीएनए या आरएनए के फॉर्म में होता है। तो इस लेक्चर सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे लेक्चर्स अगर पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में सभी को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम न्यूक्लिन जो है वो डिस्क्राइब किया गया था मेसेचर के थ्रू। फर्स्ट टाइम न्यूक्लिन जो है डिस्कवर किया गया था किसके थ्रू? मेसेचर के थ्रू। और उसी टाइम पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को डिफाइन किया था। और ये जो डिस्कवरी हैं ये मिड 19th सेंचुरी में परफॉर्म की गई थी, 1856 से 1863 के बीच में। द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1928 में परफॉर्म किया गया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो फेडरिक ग्रिफ्ट के थ्रू 1928 में परफॉर्म किया गया था। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1933 से 1944 में एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी के थ्रू परफॉर्म किया गया था। और 1952 में हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट अल्फ्रेड हर्से और मराठा चेज के थ्रू परफॉर्म किया गया था। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या है एंड हर्से चेज एक्सपेरिमेंट क्या है, और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में ही मोस्ट कॉमनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट जो है इसे हमने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट का जो बेस मॉडल है, बेसिकली फेडरिक ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, ये बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया डिजीज के लिए। तो ये बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया डिजीज़ के लिए। ये आप कह सकते हैं कि ये क्या कॉज करता है? तो निमोनिया डिजीज़ कॉज करता है। अब फेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया कि इस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को इन्होंने ग्रोन इन कल्चर मीडिया। इन्होंने क्या किया कि एक कल्चर डिस्क लिया और इस कल्चर डिस्क में इस बैक्टीरिया को इन्होंने ग्रो कराया। इस कल्चर डिस्क में न्यूट्रिएंट मीडिया भी है। और तो ये तो आपका हो गया कल्चर मीडिया, और ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं दिस इज योर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। ये क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है जो निमोनिया डिजीज कॉज करता है। तो फाइनली उन्होंने ये देखा, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो बैक्टीरिया है
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ग्रोन इन कल्चर मीडिया। तो यहाँ से 2 डिफरेंट टाइप के इन बैक्टीरिया की कॉलोनीज डेवलप हुई। इस बैक्टीरिया की 2 डिफरेंट टाइप की बैक्टीरियल कॉलोनीज डेवलप हुई। इस बैक्टीरियल कॉलोनीज को इन्होंने डिफाइन किया। कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज जो हैं वो बहुत ही स्मूथ नेचर की हैं, वो बहुत ही शाइनी कॉलोनी है, और फर्दर इसी स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज को फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने नाम दिया एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, जो बहुत ही ज़्यादा शाइनी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि रफ नेचर की बैक्टीरियल सेल्स हैं। लेस शाइनी कॉलोनीज, इसी को फर्दर इन्होंने बोला कॉल्ड एज आर स्ट्रेन। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप मुझे मेंशन कीजिए। तो जो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने 1928 में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इन्होंने इस बैक्टीरिया को किसके अंदर इंजेक्ट किया? माइस के अंदर। इन्होंने क्या किया? इंजेक्ट इनटू माइस, और फिर देखा कि जब एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो वो माइस की डेथ हो जा रही है। तो फाइनली इन्होंने कंक्लूड किया कि जो एस स्ट्रेन के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बैक्टीरिया हैं ये वेरुलेंट फॉर्म में है। वेरुलेंट फॉर्म इनका मीन्स दे आर एबल टू कॉज अ डिसीज। और इन्होंने जब माइस में आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो इन्होंने देखा कि ये डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा है, मीन्स माइस सर्वाइव कर रहा है। और माइस सर्वाइव इसलिए कर रहा है क्योंकि एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो हैं वो निमोनिया डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे। तो इन्होंने आर स्ट्रेन को बोला कि नॉन वेरुलेंट फॉर्म है, मीन्स डज नॉट कॉज अ डिजीज। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए होता क्या है कि इन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने केस फर्स्ट में इन्होंने क्या किया कि आर स्ट्रेन लिया और इसको इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस, और देखा इन्होंने कि माइस जो है वो सरवाइव कर रहा है, मतलब लाइव है। लेकिन इन्होंने वहीं पर देखा कि अगर एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इन्होंने जब इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस, तो माइस क्या हो जा रहा है? डेड कर जा रहा है। ये बात तो क्लियर है। तो फाइनली इन्होंने कंक्लूड किया कि जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं वो विरुलेंट फॉर्म के हैं, मतलब ये डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ माइस की क्या हो जा रही है? डेथ हो जा रही है। केस सेकंड में उन्होंने ये देखा, केस सेकंड में इन्होंने ये देखा कि जब इन्होंने एस स्ट्रेन को क्या किया? हीट से ट्रीट किया, मतलब इसकी जो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी है उस एबिलिटी को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। किसकी हेल्प से? हीट किल्ड
बैक्टीरिया, या आप कह सकते हो हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन माइस को इंजेक्ट इनटू माइस, तो माइस जो है वो डेड नहीं कर रहा है। और थर्ड केस इन्होंने ये देखा, थर्ड केस सबसे इंटरेस्टिंग है। केस थर्ड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन को, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन कौन सा, जिसको हीट से ट्रीट किया था, हीट किल्ड, प्लस आर स्ट्रेन, इन दोनों को क्या किया इन्होंने, मिक्स किया। और इसको क्या किया, मतलब इन दोनों को, दोनों स्ट्रेन को मिक्स किया, और मिक्स करके क्या किया, इंजेक्ट इनटू माइस। तो उन्होंने फाइनली ये देखा कि जो माइस है उसकी क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। तो क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है कि जब हमने सिर्फ और सिर्फ एस स्ट्रेन हीट किल्ड माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस यहां पर लाइव है, मीन्स माइस की डेथ नहीं होती। लेकिन उसी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब हमने आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया, तो माइस क्या हो जा रहा है, डेड हो जा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फाइनली इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने एक कंक्लूजन दिया there are some gene transfer from heat killed S strain to R strain। फ्रेडरिक ग्रिफ्ट साहब ने कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि देयर आर सम जीन विच ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, विच ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ R strain। ओके, देखिए फ्रेडरिक ग्रिफ्ट साहब ने यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, बैक्टीरिया है, उसको कल्चर डिस्क में ग्रो किया। तो यहाँ पर कुछ हैं एस स्ट्रेन की बैक्टीरियाज फॉर्म हुई और कुछ आर स्ट्रेन की बैक्टीरियाज फॉर्म हुई। दोनों में अगर स्ट्रक्चर लेवल पे डिफरेंस आप देखेंगे तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन की बैक्टीरियल सेल्स हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों एस स्ट्रेन जो है वो स्मूथ नेचर की है और क्यों ये रफ है, क्यों ये नॉन वेरुलेंट है, मीन्स डिजीज़ कॉज नहीं कर पा रही है, और क्यों ये बहुत ही ज़्यादा साइनी और विरुलेंट फॉर्म है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर इनको आप स्ट्रक्चर लेवल पे देखो तो बेसिकली सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल्स की ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। लेकिन एस स्ट्रेन की
जो कॉलोनीज हैं इसके बाहर भी एक सेल, एक लेयर प्रेजेंट है, और ये लेयर बेसिकली क्या है, तो इसे हम बोलते हैं म्यूकस की कोट है, और इसी म्यूकस की कोट को हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, और ये म्यूकस कोट जो है ये आर स्ट्रेन में क्या होती है, एब्सेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और साथ में सेल वॉल प्रेजेंट है। साथ में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आर स्ट्रेन में एब्सेंट है, एब्सेंट म्यूकस कोट। इसी वजह से आर स्ट्रेन की जो कॉलोनीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा रफ फॉर्म में है, और ये डिजीज़ कॉज नहीं कर रही हैं। इस म्यूकस कोट के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस कोट, और इसी म्यूकस कोट के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो बैक्टीरिया हैं स्मूथ नेचर के। तो एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है। अब हुआ क्या कि जब फ्रेडरिक ग्रिफ्ट साहब ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को किसके साथ मिक्स करके इन्होंने इंजेक्ट किया था, तो आर स्ट्रेन को इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ क्या किया, ये क्या है, हीट किल्ड है, हीट से ट्रीटमेंट के बाद। और फाइनली फ्रेडरिक ग्रिफ्ट साहब ने ये किया, फाइनल कंक्लूजन में ये बोला कि देयर आर सम जीन्स ट्रांसफर फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। उन्होंने क्या बोला कि देयर आर सम जीन ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन which transform the nature, which transform the nature, R strain into S strain। तो हुआ ये कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कुछ जीन ट्रांसफर हुए जो आर स्ट्रेन के आउटर सरफेस पर इन्होंने क्या कॉज कर दिया, एक म्यूकस की लेयर फॉर्म कर दिया। और म्यूकस की लेयर फॉर्म करने के बाद ये आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस स्ट्रेन में। और एस स्ट्रेन फाइनली क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। कौन सी डिजीज, निमोनिया डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, और इसको फ्रेडरिक ग्रिफ्ट साहब ने जो केस थर्ड है, केस थर्ड में मीन्स जो ये जो मिक्सचर ट्रांसफर इंजेक्ट किया गया था, इंजेक्ट इनटू माइस, और माइस क्या हो गया था, डेड हो गया था। तो जब फ्रेडरिक ग्रिफ्ट साहब ने इस माइस की बॉडी को, डेड माइस से इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था, तो इनको मिला क्या, लाइव एस स्ट्रेन। क्या मिला, लाइव एस स्ट्रेन। आइसोलेट अ लाइव एस स्ट्रेन। ठीक है, तो फाइनली फ्रेडरिक ग्रिफ्ट साहब का जो एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसमें
बेसिकली कुछ जीन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, जो आर स्ट्रेन के नेचर को चेंज कर दे रहा है और आर स्ट्रेन के सराउंडिंग में एक म्यूकस की कोट फॉर्म कर दे रहा है, जिसकी वजह से इसके पास डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी फॉर्म हो जा रही है और ये निमोनिया डिजीज़ कॉज कर पा रहा है। इसीलिए केस थर्ड में माइस की डेथ हो जा रही है। और फाइनली जब फेडरिक गिब्स साहब ने इस डेड माइस की बॉडी को कट किया तो यहाँ से उन्हें क्या मिला, लाइव एस स्ट्रेन, बट इंजेक्ट क्या किया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो कुछ जीन के ट्रांसफ़र होने की वजह से आर स्ट्रेन के नेचर में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। दैट्स वाई कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पर आर स्ट्रेन का नेचर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। हम अगले वीडियो लेक्चर्स में बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे एंड साथ में साथ स्टडी करेंगे अल्फ्रेड हर्शे का भी एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।